मारूफ एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी जो मशहूर जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट हैं उनसे माजरत की है। शाहिद मसूद ने नजम सेठी को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि वो माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने आज से तकरीबन 7 साल पहले ये इल्ज़ाम लगाया था कि नजम सेठी ने 2013 के जो इलेक्शंस हैं उनमें 35 पंक्चर्स लगाए थे। आज मैं आपको इस माजरत और उसका जो कॉन्टेक्स्ट किया और ये 35 पंक्चर की बात शुरू कहाँ से हुई, मैं आपको उसकी सारी तफसीलात बताऊँगा और इसके ऊपर मैं एक स्टोरी कर चुका हूँ आज से 7 साल पहले। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रहा है उन्होंने एग्जैक्टली माफ़ी क्या मांगी। तो सेठी साहब से माजरत दिल की गहराइयों से। तो मैं आज उनसे 10 बरस था इस कंडीशन पे कि जब मैं लाहौर जाऊं तो मुझे जुगनू भाभी जो है वो चाय पिलाएं जो है मैं माजरत तलब करता हूं। माजरत नजम सेठी साहब से जो कुछ हुआ उस दौर में उसके लिए। आपने देखा कि शाहिद मसूद मान रहे हैं कि उनको एक फेक न्यूज़ पास की गई थी और वो फेक न्यूज़ उन्होंने फिर उसको इतना एम्पलीफाई किया, अपने शो में कहा और उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने वो इस तरह की ऑडियो सुनी है जिसमें अलेजिडली नजम सेठी कह रहे हैं कि 35 पंक्चर ला दो और ये कि जो 35 पंक्चर्स की जो स्टोरी थी इसकी बुनियाद पर ना सिर्फ ये कि एक पूरी तहरीक चली थी, करोड़ों लोगों ने उस वक्त इन 35 पंक्चर्स की जो फेक न्यूज़ थी उसको उस वक्त सच माना था। अब शाहिद मसूद ये कह रहे हैं कि उनको एक महफिल में किसी एक ऐसे सोर्स ने यह खबर पास की जो लेटर ऑन रिलायबल टर्न आउट नहीं हुआ और सोर्स भी फेक निकला, खबर भी फेक निकली और ये कि इस पर वो अब नजम सेठी से वो माजरत चाहते हैं और ये कि उनको अंदाज़ा है कि नजम सेठी को इससे कितनी तकलीफ़ हुई। लेकिन बात सिर्फ इतनी से नहीं है, ये शाहिद मसूद साहब का बड़ापन है कि उन्होंने 7 साल के बाद इस बात को माना है और वो इस पर माजरत कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। ये खबर जो 35 पंक्चर की जो स्लर है, जो फेक न्यूज़ है, इसका ओरिजिन लंदन से हुआ था। एक डॉक्टर एजाज़ हुसैन है, उन्होंने ये बात सबसे पहले बताई थी। मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर एजाज़ हुसैन कौन है और मुझे उस वक्त जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी कैसे पता चला था। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जब सबसे पहले शाहिद मसूद ने ये इल्ज़ाम लगाए तो उसके बाद जो अपने टीवी शो में कहा, ये एक पूरी नेशनल टॉक बन गई। इसके ऊपर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे और उन्होंने एक पूरी कैंपेन खड़ी की और उन्होंने कहा कि नजम सेठी ने 2013 के इलेक्शन चोरी किए और ये कई साल तक ये नजम सेठी पर इस पर इल्ज़ामात लगे। नजम सेठी की ज़िंदगी को ख़तरा हुआ, उनकी फैमिली को, और उसके साथ साथ जो उस वक्त कैंपेन चली थी उसको लिंक किया गया कि जंग और जियो जो 2013 के इलेक्शन चोरी हुए थे 35 पंक्चर लगाकर जंग और जियो उसमें हिस्सेदार थे। और फिर एक पूरी हिस्ट्री है कि जंग और जियो को किस तरह से टारगेट किया गया, जंग और जियो के जर्नलिस्ट को किस तरह से टारगेट किया गया और किस तरह से नफ़रत पर मबनी तहरीकें चलाई गई और उसकी बुनियाद क्या थी, 35 पंक्चर की स्टोरी। और ये बार बार कहा गया कि 35 पंक्चर की वजह से नजम सेठी को पीसीबी में उनको नवाज शरीफ ने रिवॉर्ड किया और कहा यह गया था कि 35 पंक्चर उस वक्त नजम सेठी ने इसलिए लगाए कि 35 पंजाब की ऐसी नेशनल असम्बली की सीट्स थी जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर थी। और फिर यह कि नजम सेठी ने 35 पंक्चर्स लगाए। लेकिन 35 पंक्चर की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? 35 पंक्चर की जो स्टोरी के जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर एजाज़ हुसैन है। डॉक्टर एजाज़ हुसैन एक ज़माने में वज़ीर-ए-आला जो उस वक्त एक पुराने वज़ीर-ए-आला पंजाब रह चुके परवेज़ इलाही, उनके एजुकेशन एडवाइज़र थे। 2014 की बात है, डॉक्टर एजाज़ हुसैन लंदन में अल्लामा ताहिरुल कादरी उनके एडवाइज़र थे, उनकी जो तहरीक है उसके रुकन थे और जो 2014 का धरना था उसके मरकज़ी किरदारों में से एक हैं। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी को उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए रोल चुन लिया और ये कि वो 2014 का वो जो धरना ज्वाइन करें और ये कि उस वक्त की हुकूमत को जब बरतरफ किया जाएगा तो उसके बाद जो नया सेटअप बनेगा उसमें बहुत क्रिटिकल रोल दिया जाएगा डॉक्टर ताहिरुल कादरी को। और जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान जाने से पहले अपने घर पर, उस वक्त डॉक्टर एजाज़ हुसैन उनके करीब बैठे हुए थे और उस वक्त उनको ताहिरुल कादरी के एडवाइज़र के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन 35 पंक्चर की बात कहाँ से आई? 35 पंक्चर का ऑब्वियसली डॉक्टर ताहिरुल कादरी से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि 35 पंक्चर की जो बात है ये उसी अरसे की बात है जब 2014 में धरने के अराउंड ये बात निकली थी और धरने के दिनों में इसको पॉपुलराइज़ किया गया था। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? जब सबसे पहले शाहिद मसूद ने ये क्लेम किया कि उन्हें पता चला है कि 35 पंक्चर लगे हैं और ये कि बहुत बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके बाद, तो उस वक्त एजाज़ हुसैन ने एक ईमेल सर्कुलेट की। उन्होंने एक ईमेल मुख्तलिफ लोगों को भेजी जिसमें उन्होंने ये कहा कि 35 पंक्चर का एक्चुअल जो फाउंडर हो, जो 35 पंक्चर वो मैं एक्सक्लूसिव मेरे राइट्स हैं इस स्टोरी के ऊपर, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे
हमारे पास वो एक ईमेल है और 2014 सितंबर की बात है जब सबसे पहले द न्यूज़ में ये स्टोरी छपी थी जिसमें मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन छापी थी। आप देख सकते हैं कि उस स्टोरी में हमने क्या लिखा था कि डॉक्टर एजाज हुसैन ने एक पूरी स्टोरी गढ़ी और उन्होंने जाकर ये न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हल्कों में ये बात बताई बल्कि जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उन्होंने टॉक भी दी साइबर सिक्योरिटी और मॉडर्न वॉरफेयर के ऊपर। इसमें उन्होंने अपना बैकग्राउंड ये दिया कि वो जो बरतानिया का जो स्नूपिंग सेंटर है, जो इंटेलिजेंस का हेड क्वार्टर है GCHQ, कि वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट्स हैं और उनके कॉन्टैक्ट से उनको पता चला। और फिर उन्होंने इस पूरी बात को लिंक किया जो अमेरिकन जो विसल ब्लोअर हैं एडवर्ड स्नोडन, कि एडवर्ड स्नोडन ने जो मुख्तलिफ जो उनके पास जो उनके उन्होंने डेटा रिलीज़ किया, एडवर्ड स्नोडन को उन्होंने लिंक किया कि एडवर्ड स्नोडन के ज़रिए उन्हें पता चला कि पाकिस्तान में 2013 के इलेक्शन से पहले नजम सेठी ने ये प्लानिंग की कि 35 पंक्चर लगाए जाएँ। और ये कि उन्होंने पंजाबी में बात की कि 35 पंक्चर लाने ने, एंड देन जब उसको 35 पंक्चर को लूजली ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि ये 35 पंक्चर लगेंगे। इस पर उन्होंने दावा ये किया कि बरतानवी इंटेलिजेंस के पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि नजम सेठी ने 35 पंक्चर लगाए थे और ये कि वो उस वक्त उनकी बगिंग हुई और उनका जो फ़ोन है उसको वो सीक्रेटली रिकॉर्ड किया गया जिसमें नजम सेठी को ये करते हुए सुना जा सकता। उन्होंने मुख्तलिफ डेट्स भी दी अपनी इस जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी इसको वैलिडेट करने के लिए। उन डेट्स के बारे में भी ये इस्टेब्लिश हुआ, हमने लिखा था कि उस अरसे में जब वो ये कह रहे थे कि नजम सेठी ने मीटिंग्स प्रिजाइड ओवर की, नजम सेठी उस वक्त वहाँ की किसी और मीटिंग्स में थे और उस वक्त वो मीटिंग्स नहीं हुई। लेकिन ये जो उन्होंने एक ईमेल सर्कुलेट की जो पाकिस्तान के बड़े की डिसीजन मेकर जो इन्फ्लुएंशियल सर्कल्स हैं उन तक उन्होंने दी और उसको उन्होंने पूरा लिंक किया बरतानिया की इंटेलिजेंस को और ये कहा कि मेरे ताल्लुकात हैं बरतानिया की इंटेलिजेंस के साथ और इस इंटेलिजेंट सोर्सेज के ज़रिए और बरतानवी और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के पास इस बात के सबूत हैं कि 35 पंक्चर लगे हैं। कि बात इतनी आसान थी और उस वक्त का माहौल ऐसा था कि सारे लोगों ने इस पर यकीन करना चाहा और जो उस वक्त हुकूमत के अपोजिशन में थे और मीडिया के सर्कल्स थे उन्होंने इसको बहुत बड़ा सच बनाकर आगे पेश किया कि नजम सेठी ने 35 पंक्चर लगाए। उसके बाद कंटेनर से सेठी साहब के ख़िलाफ़ और उनके जितने करीब के लोग थे उनके ख़िलाफ़ तकारीर हुई और पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता चला कि शायद 35 पंक्चर के ज़रिए इलेक्शन चोरी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मामले को कोर्ट तक भी ले गए, वहाँ पर भी नजम सेठी की क्लियरेंस हुई लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद उस वक्त नहीं बोले। लेकिन अब डॉक्टर शाहिद मसूद ने उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि वो एक्चुअली वो ख़बर गलत थी, उनका जो सोर्स था वो सोर्स गलत था। लेकिन वो सोर्स शाहिद मसूद तक बात कैसे पहुँची थी इसके ऊपर भी जो हमारे जो इंटेलिजेंस ज़राए थे उन्होंने उस वक्त बताया था कि ये डॉक्टर एजाज हुसैन इस्लामाबाद में थे और वहाँ पर जो आगा मुर्तज़ा पोया है द मुस्लिम अखबार के जो फाउंडर उनके घर पर एक डिनर था जहाँ पर जो PTI के डॉक्टर साइमन जो साइमन शरफ जिनका नाम है रिटायर्ड ब्रिगेडियर है वो मौजूद थे, शाहिद मसूद मौजूद थे और कुछ और लोग मौजूद थे। वहाँ पर सबसे पहले एजाज हुसैन ने 35 पंक्चर की बात की कि बरतानी इंटेलिजेंस के पास 35 पंक्चर की कोई स्टोरी है जो नजम सेठी को लिंक करती है मुस्लिम लीग और रिगिंग के साथ 2013 के इलेक्शन का जो मैंडेट है उसको मैनिपुलेट करने के साथ। वहाँ से शाहिद मसूद ने ये बात सुनी और उन्होंने उसके ऊपर शो कर दिया। ये शो करने के बाद इसमें उस वक्त मैंने आगा मुर्तज़ा पोया साहब से पूछा था, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी। जब शो हो गया उसके बाद तो ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन गई, हर एक इसको सच मानने लगा और फिर मीडिया में इसका जिक्र आने लगा। नजम सेठी साहब ने बहुत सारी क्लैरिफिकेशन दी, किसी ने उनकी बात उस वक्त नहीं मानी। लेकिन अब शाहिद मसूद साहब ने इस बात को उन्होंने अपने एलिगेशन को विड्रॉ किया है और उन्होंने माना है कि उन्होंने इस हवाले से जो गलत बयानी की थी वो फेक न्यूज़ थी। शाहिद मसूद साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने बड़ा ऑनरेबली उन्होंने ये कहा कि ये लॉन्ग ओवरड्यू था। मैंने उनसे पूछा, उनको चूँकि पता है इस बारे में कि मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है और ये कि उनको पता है कि स्टोरी की हकीकत अब क्या है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों ये ख्याल आया कि वो इस स्टेज पे आप जबकि ये बात पुरानी हो चुकी है आप इस पर माफ़ी मांग रहे हैं और नजम सेठी साहब से, तो इस पे उन्होंने कहा कि ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू थी और मैं समझता हूँ कि उस वक्त नजम सेठी साहब को उन इल्ज़ामात की वजह से, उस फेक न्यूज़ की वजह से कितना उनको नुकसान हुआ, कितना उनको हार्ट कॉज हुआ। लिहाजा वो ये समझते हैं कि बड़ापन इसी में है कि इस बात को पब्लिक में बेशक उन पर ज़रूर क्रिटिसिज्म होगा लेकिन वो माने कि उन्होंने एक गलत खबर दी थी। इस पर जो इतने अरसे के बाद अब ये लोग जान रहे हैं तकरीबन 7 साल के बाद कि एक्चुअली वो सारी चीज़ जिसको इतना बड़ा सच बनाकर पेश किया गया था वो एक्चुअली एक झूठ थी। लेकिन उस झूठ के नतीजे में कितने लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हुई, कितने बड़े पाकिस्तान में पॉलिटिकल अपहीवल हो गया, पाकिस्तान की सियासत ऊपर नीचे हो गई। लेकिन उसके अब 7 साल के बाद पता ये चल रहा है कि उन सारी चीज़ों की बुनियाद
जो वन ऑफ द की रीज़न, जो की फाउंडेशन जो उस वक्त एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनी थी, वो एक्चुअली कम्प्लीटली फेक न्यूज़ थी।